प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 नवंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला सामुएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद। हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। प्रियो, हन्ना का गीत पवित्र शास्त्र में दर्ज है। वह बांझ थी और उसे असहनीय अपमान का सामना करना पड़ा। इसलिए एक दिन वो परमेश्वर के मंदिर में गई और अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया। उसने फैसला किया कि वो परमेश्वर के सामने अपने दिल के हर एक बातों को रख देगी। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जो बाद में चल के सामूएल के नाम से इस्राएल के लिए एक प्रमुख भविष्यवक्ता जाना गया। पहला सामूएल उसके 2 अध्याय 1 से 10 पद में परमेश्वर के प्रति उस माँ के हृदय से गीत निकले। आपको मालूम, हन्ना नाम का अर्थ अनुग्रह होता है और हम बाइबल में 2 हन्ना के विषय में पढ़ते हैं। पहला हन्ना जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने परमेश्वर के मंदिर में जाके अपनी सारी बातों को परमेश्वर से कहा। वह प्रेम की पहाड़ी देशों में एलकाना की पत्नी थी। दूसरी हन्ना जो है, जिसका विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 36 पद से लेकर 38 पद में मिलता है। जवाब बाइबल ये कहती है कि हन्ना आसेर के गोत्र में से फनूएल की बेटी जो एक भविष्यवक्तनी थी, वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बात करने लगी। प्रिय, जब परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ें देता है तो हमारा हृदय उसके प्रति धन्यवाद से भर जाना चाहिए। उसकी स्तुति करना ना भूलें, उसकी महिमा करना ना भूलें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमें और भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। क्या आपको मालूम है कि संसारिक बंजारेपन से या फिर संसारिक कमियों से कहीं ज़्यादा आत्मिक बंजारापन एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमें अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को मानना होता है। गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 19 पद ये बताता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में से मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। परमेश्वर में प्रिय लोग, हमें हन्ना के समान प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना से परमेश्वर कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली सामुएल खड़ा कर सकता है, जो आगे चल के परमेश्वर के नाम की महिमा करेगा। इसलिए आइए परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज के मनन के लिए पहला सामुएल की पत्री उसका 2 अध्याय 8 पद। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 51 और 52 अध्याय, शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।